नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे तीन पेनी स्टॉक्स का, टाटा टेली सर्विसेज, ट्राइडेंट और 3i इन्फोटेक का। तो आज हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स में हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं और आपको ध्यान रखना है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो अगर मैं TTML के रिजल्ट्स को देखूं तो उनके ओवरऑल सेल्स में करीब 9% की बढ़ोतरी हुई थी और लॉस जो है इनका वो 297 करोड़ का हुआ था। एबिटा इनका जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो ओवरऑल इनके रिजल्ट्स कोई अच्छे, बहुत अच्छे हम नहीं कह सकते, काइंड ऑफ न्यूट्रल ही रहे हैं। कोई अच्छे रिजल्ट्स तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि एज सच कई कंपनीज ने जहाँ कोविड के बाद अपने यहाँ मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखाई है, तो वैसा इसमें कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल ग्रोथ ही थी। ये मैंने दोस्तों इसके 3 मंथ्स के चार्ट्स पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाई है, जहां से ये गिर रहा है। तो अभी मैं देखूंगा कि यहाँ पे ये स्टॉक अभी हो सकता है कि साढ़े 14 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करे। तो अगर ये स्टॉक आपको उस प्राइस के ऊपर मिले, केवल तभी खरीदने का प्लान करिएगा, अबव 14.5। अगर मैं दोस्तों इसमें स्टॉप लॉस की बात करूं तो एज सच इस टाइप के स्टॉक्स में ज़्यादा कोई स्टॉप लॉस हम नहीं लगा सकते। जैसे ही इसमें नेगेटिव मोमेंटम आए, आप उसमें निकल जाइएगा। टारगेट हम इसमें 20 रुपए तक का लेके चल सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसमें एक बार वॉल्यूम को देख लेता हूं कैसी चल रही है। तो अगर दोस्तों मैं वॉल्यूम को देखूं तो इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है, तो एज सच वॉल्यूम को लेके कोई इशू नहीं है। बाकी पेनी स्टॉक्स में RSI, बॉलिंगर बैंड और ये सब देखने का कोई लॉजिक होती नहीं है, तो मैं इसलिए इन सब में जा नहीं रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, हमने जो अभी डिस्कशन किया तो उसको एक बार मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ। इसको दोस्तों आप खरीदिएगा। अभी इसकी प्राइस है आपकी, अगर यहाँ पे मैं जाऊँ तो 14.1 दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होगी 3 मंथ्स चार्ट्स में, तो वो करीब 14.6 के आसपास था। तो आप दोस्तों इसको बाई अबव 14.6 करिएगा। टारगेट इसमें हम 20 रुपए तक का ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इसमें दोस्तों आप लोग जैसे ही आपको इसमें नेगेटिव मोमेंटम दिखे, आप इसमें निकल जाइएगा। सिंपल स्ट्रेटेजी है ये है इसमें कि अगर आपको इसमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, तो आप एंट्री मान लीजिए और जब तक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू है आप बने ही रहिए। जैसे ही नेगेटिव मोमेंटम दिखे आप एग्जिट मान लो। ज़्यादातर सारे पेनी स्टॉक्स में हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऐसी ही होनी चाहिए। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि इन पेनी स्टॉक्स में हमें अपने कैपिटल का बहुत ही थोड़ा सा पार्ट लगाना चाहिए। 2%, 3% से ज़्यादा हमें एक पेनी स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। मैक्सिमम हमारे पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज़्यादा कभी भी पेनी स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब मैं 3i इन्फोटेक का देख लेता हूँ। इनकी अगर मैं सेल्स की बात करूं तो वो करीब 5% इनकी गिरावट हुई थी। प्रॉफिट भी इनकी 27 करोड़ से 21 करोड़ हो गई थी। एबिटा भी 13% गिर गया था। तो ऐसा इनके रिजल्ट्स तो काफ़ी बेकार आए थे अगर हम कंपेयर करें तो। अगर दोस्तों मैं चार्ट्स पे देखूं तो इस स्टॉक्स को अगर मैं देखूं तो इसमें एक ट्रेंड टाइप का फॉलो कर रहा है कि ये पहले एक राइज दिखाता है, 5 से 10 अपर सर्किट देता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर राइज दिखाता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर राइज दिखाता है, फिर कंसोलिडेट करता है। तो अभी मुझे ये लग रहा है कंसोलिडेशन मोड में है। 6 रुपए के आसपास का इसने सपोर्ट लिया था और उसके बाद ये अभी हमारा तब से कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही चल रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म इसके एनालिसिस करें दोस्तों तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ पे इसने करीब अब 3 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट उसी के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। ये जो एरिया है दोस्तों 7 रुपए के ऊपर ये एक रेजिस्टेंस था, तो ये इससे अभी थोड़ा सा ऊपर है। और अगर मैं शॉर्ट टर्म चार्ट में देखूं दोस्तों तो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये फिर यहाँ पे और अभी भी ये फिर इसी एरिया के आसपास है। तो ये स्टॉक में दोस्तों आप इसे 7.5 रुपए के ऊपर अगर ये सस्टेन करे केवल तभी खरीदिएगा 9 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। और स्टॉप लॉस इसमें हमारी वही स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपको जैसे ही पहला नेगेटिव साइन दिखे आप निकल लो। वॉल्यूम इसमें ठीक ठाक है, सच कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एकदम ट्रेडिंग बंद हो गई थी जब ये लगातार अपर सर्किट मार रहा था, बट एज सच वॉल्यूम इसमें काम चला हुआ है, तो वॉल्यूम का कोई इतना इशू है नहीं।
इसको दोस्तों आप करिएगा इफ बाई कभी करिएगा, बाई इफ सस्टेन अबव 7.5, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। टारगेट आप इसमें 9 रुपये का लग सकते हैं। स्टॉप लॉस एग्जिट एट फर्स्ट नेगेटिव मोमेंटम। पेनी स्टॉक्स में एक चीज अच्छी होती है कि हमें स्टॉप लॉसेस के लिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, जैसे ही नेगेटिव मोमेंटम दिखे आप निकल लो। अगर मैं दोस्तों ट्राइडेंट की बात करूं तो इनकी जो सेल्स है वो करीब 14% की इन्होंने बढ़ोतरी दिखाई थी। नेट प्रॉफिट भी इनकी गजब ही बढ़ गई थी, 41-42 करोड़ से 160 करोड़ पहुंच गई थी। एबिटा भी कंपनी का अच्छा बढ़ गया था, ईपीएस भी बढ़ गया था। तो ओवरऑल इस कंपनी के रिजल्ट स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छे रहे थे। और मोतीलाल ओसवाल जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी ट्राइडेंट को 19 रुपये की टारगेट प्राइस दी है 2 दिन पहले, जब इसकी प्राइस 14 रुपये के आसपास की थी। तो इससे पता चलता है कि ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसमें कि थोड़ा सा लोगों का, हम कह सकते हैं ब्रोकरेज हाउस का भी इसमें थोड़ा सा इसकी तरफ रुझान है, तो वो भी इसको ध्यान रखते हैं। और उसका मेजर रीज़न ये है कि इसका जो पेपर सेगमेंट है जिसमें इसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, वो आगे आने वाले क्वार्टर में पेपर इंडस्ट्री से क्योंकि हमें अच्छी उम्मीद है, तो इसी वजह से हम उम्मीद करें कि ट्राइडेंट के रिजल्ट्स भी हमारे अच्छे जाएंगे। अगर दोस्तों मैं इसकी चार्ट्स की बात करूं तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको हम थोड़ा सा बहुत चार्ट के माध्यम से एनालाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है तो अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक कंटिन्यूअस हमारा अप ट्रेंड में है। 10 रुपये के उसने बेहतरीन ब्रेकआउट दिया था, 17 रुपये तक गया था और फिर ये अभी गिर के मेरे हिसाब से ये अभी कंसोलिडेशन जोन में है। तो मेरा मानना है अगर ये स्टॉक आपको यहाँ पे 15.33 15.5 के आसपास मिले वहाँ, तो उसके ऊपर ही आप खरीदिएगा, क्योंकि अभी अगर आप खरीदेंगे तो हो सकता है ये स्टॉक आपको वापस 13 रुपये के आसपास चला जाए। तो आप इसे 15.5 रुपये के ऊपर खरीदिएगा। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें आप लगा सकते हैं करीब 14.5 रुपये के आसपास तक का ये एरिया, 14.5 रुपये तक के आप इस स्टॉप लॉस लगाइए। और टारगेट इसमें मेरा मानना है आप यहाँ पे ये है आपका 17 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप इसमें एम कर सकते हैं। बाकी मोतीलाल ओसवाल जी ने 19 रुपये कहा है, तो वो काफ़ी रिसर्च के बाद कहा है, तो आप वहाँ तक के लिए भी वेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखूँ तो इस स्टॉक ने ऐसे लॉन्ग टर्म में 11 रुपये से ऊपर कभी ये गया नहीं था और अभी गया है। तो यहाँ पे फिर ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद इसीलिए ये स्टॉक 11 रुपये से 17 रुपये तक कुछ ही टाइम में पहुँच गया। वॉल्यूम इस स्टॉक की भी ठीक ठाक है, तो सच वॉल्यूम को लेके कोई इशू नहीं है। इसको क्या हो गया इसमें दोस्तों, जैसे हमने बताया आप इसको बाई अबव 15.5 करिएगा। स्टॉप लॉस अराउंड आपको 14.5 लगाना पड़ेगा और टारगेट आप इसमें पहला टारगेट 17 और फिर 19 से 20 रुपये तक का लेके चल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी एनालिसिस इन तीनों ही स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। बाकी आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आप स्टॉक्स में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अलग अलग पैन नंबर से अगर आपके पास डीमैट अकाउंट्स होंगे तो आने वाले आईपीओज में आपके सब्सक्रिप्शन की चांसेस बढ़ जाएगी। साथ ही स्टॉक्स की काफ़ी अच्छी स्कीम्स चल रही है जिसमें कि आपको अपने फंड ट्रांसफ़र के लिए कोई फीस नहीं देनी। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जो फंड्स पर है उसमें 6% तक का इंटरेस्ट ले सकते हैं, प्लस आपको ये इनिशियली फ्री ब्रोकरेज भी देंगे 500 रुपये की। तो ओवरऑल इस समय स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना काफ़ी बढ़िया बात हो सकती है। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।